हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अनुकूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्का की बीज दर क्या है? अनुकूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्का कितना चाहिए प्रति हेक्टेयर? सीड रेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 20 से 25 केजी, बी 18 से 20 केजी, सी है 23 से 35 केजी, डी है 10 से 15 केजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुकूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्का जो प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है 20 से 25 केजी उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रागी जिसे बोल का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर है इलुसाइन कोरकाना, बी इकाई नोक्लोआ फ्रूमेंटिस, सी पेनिकम मिलियंसिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रागी का वनस्पतिक नाम इलुसाइन कोरकाना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चने का मुख्य हानिकारक कीट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है फली बेधक, बी कटुआ लट, सी चेपा, डी इनमें से कोई नहीं। मोस्ट सीरियस डिजीज जो है चिकपी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है फली बेधक। जो फली बेधक है चने का मुख्य हानिकारक कीट है। इसके नियंत्रण के लिए एनपीवी का प्रयोग करते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस का जैविक कंट्रोल के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, मूंगफली में क्रमशः तेल व प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। मूंगफली को बोलते हैं एराकिस हाइपोजिया, ये लेगुमिनेसी से संबंधित है। इसको ऑयल और दाल दोनों के रूप में कह सकते हैं, यूज करते हैं। अगला इसमें हाँ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, इसमें 20% तेल व 50% प्रोटीन, बी है 26% तेल व 45% प्रोटीन, सी है 45% तेल व 26% प्रोटीन, डी है 50% तेल व 26% प्रोटीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एराकिस हाइपोजिया, यानी मूंगफली में 45% तेल पाया जाता है और 26% प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीके को कहते हैं। न्यूनतम भू मिनिमम टिलेज से फसल उगाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है जीरो टिलेज, बी मिनिमम टिलेज, सी नो टिलेज, डी हैवी टिलेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम टिलेज बोलते हैं न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीके को। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के उर्वरकों के लिए भारत जो है पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन उर्वरक, बी फास्फोरस उर्वरक, सी पोटासिक उर्वरक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारत है पोटासिक उर्वरकों के लिए पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रिमोट सेंसिंग किसके अध्ययन में सहायक है? ऑप्शन नंबर ए है कृषिगत क्षेत्रफल, बी मृदा लक्षण, सी भूमिगत जल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिमोट सेंसिंग जो है सभी के लिए अध्ययन में सहायक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरजमुखी का पौधा किस पोषक तत्व की कमी के सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर है बोरान, बी लोहा, सी नत्रजन, डी फास्फोरस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरजमुखी का पौधा जो बोरान के सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्वों में से कौन सा तत्व उर्वरक पोषक तत्व के रूप में शामिल नहीं? इसमें कौन सा जो है उर्वरक पोषक तत्व के रूप में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, बी नत्रजन, सी गंधक, डी जस्ता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कार्बन है इसको उर्वरक पोषक तत्व के रूप में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूंग में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर एपीजियल, बी हाइपोजियल, सी हाइपोइपीजियल, डी एपी हाइपोजियल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूंग में एपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम फेजियोलाई, ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम ग्लाइसिकम, सी राइजोबियम जपोनिकम, डी राइजोबियम लेगुमिनेसेरम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन में नत्रजन या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो राइजोबियम जपोनिकम होता है बैक्टीरिया, उसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कुसुम में शीर्ष भाग हटाने का मुख्य उद्देश्य? कुसुम में शीर्ष भाग क्यों हटाते हैं? ऑप्शन नंबर ए गिरने से बचाने के लिए, बी शाखाओं व फूलों को बढ़ावा देने के लिए,
सी जलीय ह्रास को रोकने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुसुम में शीर्ष कस्टर्ड टोपिंग करते हैं शाखाओं और फूलों को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज, साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, डिहाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। इस क्रिया को डिलिंटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कपास के अनुकूल उत्पादन लेने के लिए आवश्यक पौध संख्या प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। अगर आपको कपास से अनुकूल उत्पादन लेना है तो आप 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए है 25,000 से 50,000, बी है 30,000 से 60,000, सी है 50,000 से 80,000, डी है 80,000 से 1,00,000। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 से 80,000 पौधे प्रति हेक्टेयर होना आवश्यक है कपास में। अगला प्रश्न देखेंगे, बोलवर्म कीट किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है मक्का, बी है गेहूं, सी है कपास, डी है धान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पिंक बोलवर्म होता है इंसेक्ट, वो कपास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, रंध्रों को बंद रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला रसायन है। ऐसा कौन सा केमिकल है जो रंध्रों को बंद रखता है जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो? ऑप्शन नंबर ए है केओलिन, बी अलसी का तेल, C2,4-D, डी पीएम में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएम में रंध्रों को बंद रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला रसायन है। अगला प्रश्न देखेंगे, मक्का में सिंचाई की दृष्टि से मुख्य क्रांतिक अवस्था क्या है? मक्का यानी जिया में बोलते हैं इसको, इसमें मेन क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन क्या है? ऑप्शन नंबर है सिल्किंग स्टेज, बी टसलिंग स्टेज, सी बूट स्टेज, डी डफ स्टेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का में जो है टसलिंग स्टेज जो इसकी होती है मक्के की, वो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन मानी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।